साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सामान्य भूगोल में भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक छठे चैप्टर के 5 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका छठा और अंतिम टॉपिक देखेंगे, प्रपात और झीलें। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं क्योंकि वहां भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। और भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, यानी मैक्सिमम वाटरफॉल जो है दक्षिण भारत में। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन की दृष्टि से कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंड्रू प्रपात झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नवसृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का न्यागरा, चित्रकूट जलप्रपात यानी भारत का न्यागरा के रूप में भी जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा में स्थित है। दूध सागर के लिए भी काफी पूछा जाता है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा के निकट मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी, यह ध्यान रखिएगा, दूध सागर मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर। धुआंधार भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भारत में नोहकाली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचीकुल प्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर बताई गई है। इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। कुंचीकुल पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचीकुल प्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। इसकी ऊंचाई 455 मीटर प्रदर्शित थी। इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डेटा के नए मापन में वरही पानी जलप्रपात उड़ीसा की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर, पूर्व में 399 मीटर, जबकि नोहकाली कई प्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर है। अतः विश्व जलप्रपात डेटा की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई मेघालय में है। अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुल प्रदर्शित है। अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुंचीकुल ना लगाकर नोहकाली कई लगाना उचित रहेगा। एक छोटा सा नोट्स दिया है। महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वामबली बजराई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 560 मीटर है। यह उरमोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं है। वेम्बनाद केरल की सबसे बड़ी लैगून है। केरल की लैगून सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा। 83.72 किलोमीटर लंबी, 14.48 किलोमीटर चौड़ी। केरल के कोट्टायम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाद लैगून घिरा है। चिल्का लैगून भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मोहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून है। बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्का। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है चिल्का। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। लेकिन अगर अंतर्देशीय पूछा जाए तो सांभर झील है। क्यों? ये तो समुद्र के किनारे स्थित है, इसलिए अंतर्देशीय में बदल जाएगा। यहां भी एक नोट दिया है।
किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है, लैगून कहा जाता है। पृथक किससे होता है? समुद्र से। अर्थात लैगून कहाँ होंगे? समुद्र के किनारे। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है, झील कहलाता है। तो झील और लैगून का अंतर दिया इन्होंने इस नोट्स में। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है। वूलर झील जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले राज्य था। वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील। तो गोखुर झील क्या होती है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। डल झील श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो डल झील श्रीनगर में स्थित मीठे पानी की झील है। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील कृत्रिम झील है, यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। लोकटक झील भी काफी इंपोर्टेंट है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। इस झील में केबुल लामझाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। केबुल लामझाओ कहाँ? लोकटक, ये ध्यान रखिएगा। सांभर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की और अंतर्देशीय झील कौन सी है? सांभर झील। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। पुष्कर कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया। रूपकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। अब जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनको पता होगा रूपकुंड क्या है, कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। ये झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा का विषय है। यहाँ नरकंकाल पाए जाते हैं। फुल्लर झील जहां से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर माधव टांडा के पास स्थित है। अष्टमुडी झील केरल राज्य के कोल्लम जिले में एक लैगून या कयाल है। अष्टमुडी का अर्थ है 8 शाखाएं। रामसर समझौते के तहत ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज है। तो रामसर समझौते आर्द्र भूमि, ये भी आपको पता होनी चाहिए। असम राज्य में स्थित झीलों में चंदुवी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख हैं। चपनाला झील नैगांव कस्बे से 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चेम्बार मवक्कम झील तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। इस झील से ही अड्यार नदी का उद्गम होता है। चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी झील से होती है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर कृत्रिम झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील सिरमौर जिले में एवं नाको झील किन्नौर जिले में स्थित है। यहां इन्होंने प्रपात, नदी और राज्य दिए हैं। आप इस टेबल को पढ़ लीजिएगा, तो मैं पढ़ूंगा काफी देर लगेगी। वीडियो पॉज कीजिएगा और देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे बढ़ा देता हूं। नेक्स्ट नीचे टेबल में इन्होंने झील और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं। कौन सी झील कहाँ है, इनको भी आप देख लीजिएगा एक बार सरसरी नजर से। आगे यहाँ शुरू होते हैं प्रश्न। हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है भारत के जलप्रपात, सूची 2 में है अवस्थिति। भारत के जलप्रपात में दिया है दूध सागर, वरकाना, खंडाधार, पलानी। अवस्थिति में कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और गोवा।
इसका सही ऑप्शन है बी, अर्थात ए को 4 से मिलाया दूधसागर गोवा, बी को 1 से मिलाया वरकाना कर्नाटक, सी को 2 से मिलाया खंडाधार उड़ीसा और डी को 3 से मिलाया पलानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, खंडू प्रपात निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। हुंडू स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 3, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम, अक्सर पूछा जाता है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्गू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका आबाद क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। हुंडू प्रपात, अब यहाँ हुंडू नहीं है, देखो हुंडरू है, ये नाम बदल गया। स्वर्णरेखा नदी सही। चचाई प्रपात बीहड़ नदी सही। धुआंधार प्रपात नर्मदा सही। बूढ़ा भाग प्रपात कांची, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है डी। बूढ़ा भाग प्रपात कहाँ है? बूढ़ा नदी पर, झारखंड में। बाकी सारे सही है। नेक्स्ट प्रश्न 5, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। यहाँ भी वही मैचिंग मैचिंग, जलप्रपात है, नदी है, इनका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और इनकी जो मैचिंग है आप बनाइएगा, मैं सीधे डिस्क्रिप्शन में आता हूँ। दूध सागर है, मांडवी नदी कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर। तो दूध सागर प्रपात में कहीं आपको गोवा मिल जाएगा, कहीं कर्नाटक मिल जाएगा, दोनों सही है। डुडुमा मच्चकुंड कोरापुट उड़ीसा। गोकक घाट प्रवाह बेलगावी कर्नाटक। जोग सरावती कर्नाटक, जोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 6, इनमें भी सम्मिलित करना है, मैचिंग मैचिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कौन से इसमें सही मैच है? कपिलधारा प्रपात गोदावरी दिया है, जोग प्रपात सरावती दिया है, सबसमुद्रम प्रपात कावेरी दिया है। इसमें पहला गलत है, बाकी दो सही हैं, यानी ऑप्शन बी कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात सरावती पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। शिव समुद्रम कर्नाटक के मंड्या जिले में कावेरी नदी तट पर है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कपिलधारा गोदावरी पर नहीं बल्कि नर्मदा पर। नेक्स्ट प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? यहाँ भी देखो नहीं पूछा, और किस पर? नर्मदा पर नहीं है। ऑप्शन ए कपिलधारा, बी भालकुंड, सी दुग्धधारा, डी भेड़ाघाट। इसका सही ऑप्शन बी भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। अन्य सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। तो नर्मदा पर कौन कौन से हैं? कपिलधारा है, दुग्धधारा है और भेड़ाघाट है। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? प्रश्नकाल में था ये सबसे बड़ा, और जोग किस पर है? शरावती पर। औसत चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। तो वर्तमान में अगर सबसे बड़ा आए और इसी तरह के विकल्प रहेंगे तो जोग ही रहेगा सबसे बड़ा, और अगर चौड़ाई के हिसाब से है तब भी जोग है, और अगर ऑप्शन में पूर्वोत्तर वाला जलप्रपात आ जाएगा तो फिर उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा, इसमें स्टार लगाया है इन्होंने। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालीकई मेघालय प्रपात है, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल प्रदर्शित है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जल कुंचिकुल को ही विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल को ही माना गया है। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे ऊंचा पूछा है या सबसे बड़ा पूछा है, फिर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उनका तालमेल बनाते हुए ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? ऑप्शन ए मर्ची पानी झरना, बी जोग झरना, सी मीनमटी झरना, डी कुंचिकुल झरना। इसमें वही प्रश्नकाल के दौरान कुंचिकुल ही दिया गया होगा इसमें, लेकिन इस समय अब वर्तमान स्थिति में कौन है सबसे बड़ा? नोहकालीकई। अब इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मुझे टफ लग रहा है, नोहकालीकई, आप इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में आएगा तो टिक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। समुद्रम प्रपात कावेरी पर है, तुलिया प्रपात चंबल पर है, जोग प्रपात कृष्णा नहीं, जो कहाँ था? ध्यान करो, शरावती। धुआंधार नर्मदा, बिल्कुल सही, यानी सी सुमेलित नहीं है। देखो दिया है, जोग शरावती नदी पर, बाकी सारे मैच हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। हुंड्रू स्वर्णरेखा, जोन्ना राड़ू सही है, दसोंग कांची सही है, लोध बराकर ये गलत है। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ाबाग जलप्रपात भी कहा जाता है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था? अब ये भी देखा, बूढ़ाबाग। नेक्स्ट प्रश्न 14, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा है हसदो नदी, ऑप्शन डी। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव या हसदो दोनों नाम है इसके, नदी पर है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 15, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? यानी भारत का नियाग्रा कौन सा था? चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। तो भारत का नियाग्रा कहाँ पर है? इंद्रावती पर। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो चित्रकूट का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट इंद्रावती नदी पर। अब यहाँ चित्रकूट को चित्रकोट लिख दिया गया है, बात वही है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इंद्रावती नदी, चित्रकूट, भारत का नियाग्रा वही चीज है, लिखने में थोड़ा चेंज कर दिया, चित्रकूट की जगह चित्रकूट। अब ये चीज आती है हिंदी और इंग्लिश की वजह से, तो ये भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड इंग्लिश को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 17, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? बस्तर में, चित्रकूट में नहीं है, कहीं चित्रकूट लगा दो। नेक्स्ट प्रश्न 18, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? गोवा में कौन सा था? दूधसागर, गोवा कर्नाटक की सीमा पर दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, मांडवी। प्रश्न 19, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर है धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। ये जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? कुंचिकुल की सही ऊंचाई इसमें दिया है जो ऑप्शन, उसके अनुसार 455 मीटर प्रश्नकाल के हिसाब से। प्रश्नकाल में विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकुल जलप्रपात की ऊंचाई 445 मीटर थी। वर्तमान में विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकुल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर। कितना बड़ा अंतर कर दिया इन्होंने अपने मापने के पैमाने में। पहले 455 माप ली, अब 183 माप रहे हैं। हमें तो वर्तमान देख के चलना है क्योंकि पेपर अभी देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न 21, बेमनाद झील है, ध्यान करो, बेमनाद कहाँ है? पश्चिमी तट यानी केरल में। बेमनाद झील केरल की सबसे बड़ी झील है। बाकी इसकी माप दे रखी है, कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून और झील क्या क्या था? ऑप्शन ए अष्टमुड़ी, बी चिल्का, सी पेरियार, डी पुलिकट। कौन सा नहीं है? पेरियार। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून कहलाते हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः ये लैगून नहीं है। और ये कहाँ है? पेरियार नदी पर, ध्यान रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 23, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, पूरे भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अब यहाँ पर अंतर्देशीय होता तो हम लिखते राजस्थान वाली, लेकिन अंतर्देशीय नहीं लिखा है, तो कौन सी आएगी? चिल्का, ऑप्शन ए। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जिसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर है, के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है। जबकि सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, परंतु यहाँ प्रश्न में केवल झील का उल्लेख किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर चिल्का झील होगा। उपरोक्त दोनों झील रामसर सूची के अंतर्गत शामिल। अब ये रामसर सूची क्या है?
पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 24, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ थी? उड़ीसा में। उड़ीसा का तट का नाम क्या है? उत्तरी सरकार तट। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लेगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 25, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील। पूर्वी तट पर सबसे बड़ी, पूर्वी तट पर ही उड़ीसा है, तो उड़ीसा वाली ही हो जाएगी। ऑप्शन बी चिल्का। यहाँ इन्होंने झीलों के बारे में दिया है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है, मेरा टाइम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये पूछना। लोकटक मणिपुर बिल्कुल है। उदय सागर आंध्र प्रदेश नहीं। डिडवाना हरियाणा नहीं। कुलेरू उड़ीसा नहीं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। लोकटक मणिपुर में है, डिडवाना और उदय सागर दोनों राजस्थान में है, कुलेरू आंध्र प्रदेश में है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। नेक्स्ट प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो राज्यों की साझेदारी वाली झील, ऑप्शन में दिया है चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलिकट। तो ये पुलिकट। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप से बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी पुलिकट कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, और श्रीहरिकोटा द्वीप इसको बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न 28, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील, फुल्लर झील पीलीभीत जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई, ये पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधव का टांडा के पास स्थित। नेक्स्ट प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैचिंग मैचिंग सुमेलित नहीं है, वो ढूंढना है। जो सुमेलित है वो तो सही है। वेवनाथ केरल में है। लोकटक मेघालय में नहीं। लोकटक कहाँ थी? मणिपुर में। डल कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे सही, यानी इस हिसाब से सही ऑप्शन है हमारा बी, लोकटक मणिपुर में है। बाकी सारे सही मैच है। नेक्स्ट प्रश्न 30, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सुमेलित ढूंढना है कौन सी सही है। तो लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। अब बताओ कौन सा सही है? सिर्फ एक सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ऑप्शन मध्य प्रदेश दिया नहीं, लोनार महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है, और कुलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। अब ये जो पुलिकट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, और पुलिकट में ऑप्शन में ना तो आंध्रा दिया है ना तमिलनाडु दिया है, यहाँ क्या दिया है? केरल, इसलिए वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 31, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में कौन सी है? चपनाला झील। असम की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील प्रमुख है। नेक्स्ट प्रश्न 32, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील उत्तराखंड की बहुत फेमस झील है, रूपकुंड। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संख्या दी जाती है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिम झील है। नेक्स्ट प्रश्न 33, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन अवस्थित है? ऑप्शन में दिया है फुलर, कुलेरू, अंचार, हमीरसर। इसमें सही आंसर है सी, अंचार झील। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलर झील उत्तर प्रदेश में, अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 34, सूची 1-2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैचिंग मैचिंग। सूची 1 में झीलें और सूची 2 में अवस्थिति दे रखी है, इनको मैच करना है। झीलों में है अष्टमुडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। अवस्थिति में हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो आपको पता था रूपकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा में। अब देखो मैंने यहाँ डी को 1 से मैच किया, सी को 4 से मैच किया। तो डी को 1 से अगर मैं देखूं, डी 1 यानी ए और डी नहीं हो सकता। अब देखो सी को 4 से, इसका मतलब सी 4 डी 1 ऑप्शन बी सही है। पुलिकट और अष्टमुडी 2 बचे, तो पुलिकट और अष्टमुडी की लोकेशन कहाँ है? अष्टमुडी कहाँ था? अष्टमुडी मतलब 8 वाला था, कहाँ था ये? केरल में। और पुलिकट तमिलनाडु में। हो गई मैचिंग। नेक्स्ट प्रश्न 35, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। घेपन बर्फ से ढकी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 36, कयाल क्या है?
कयाल, कयाल भी तो झीलें हैं। केरल के लैगून, ऑप्शन डी। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कयाल लैगून झीलें ही हैं, और कहाँ, केरल की। यहाँ कई कयाल पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, बेमनाद कयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन दिए हैं कोडाई कनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। सही ऑप्शन है ए, कोडाई कनाल, तमिलनाडु। कोडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। ये झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 38, सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील, सूची 2 में अवस्थिति। अब झीलों में दिया है साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, कालीवेली झील। ऑप्शन में है अरुणाचल, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु। लोकटक, मणिपुर हमेशा याद होना चाहिए, यानी सी का 3 से मैच कर दो। ऑप्शन सी और डी नहीं है, इसका सही ऑप्शन है ए। साला को मैच किया है अरुणाचल से, बड़खल को मैच किया हरियाणा से, कालीवेली को मैच किया तमिलनाडु से। नेक्स्ट प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, बूलर, नल सरोवर, सांभर। अब यहाँ क्या पूछा है, देखो, भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी है बूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील मानी जाती है। ये जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखना। परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी सतह के हिसाब से कोलेरू है, आयतन के हिसाब से बूलर है। इस प्रश्न का उत्तर जल के आयतन की दृष्टि से दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, सांभर, बूलर, लोकतायक। अब ये लोकतायक जो है ना, ये शायद लोकटक के लिए कह रहे हो। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका ऑप्शन देखो, बूलर तो है ही है, बूलर के अलावा भी है कोई, इसलिए इसका ऑप्शन ई है, एक से ज्यादा सही। बूलर जम्मू कश्मीर तथा लोकटक, है लोकटक, लोकतायक मीठे पानी की झीलें हैं। अब बूलर जम्मू कश्मीर में है, लोकटक मणिपुर में है, जबकि चिल्का एवं सांभर खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं ढूंढना है। हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, उड़ीसा, तप्तापानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी, गुजरात, नारायणी। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है डी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। 17 के नाम ये हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू जिनके नाम हैं। ऑप्शन ए हिमनद, बी गरान मैंग्रोव क्षेत्र, सी रामसर क्षेत्र, डी लवण झील। तो इसका सही उत्तर है डी लवण झील। सांभर झील आपको ध्यान होगा क्या है, यहीं से पकड़ में आ जाएगा ये प्रश्न। डिडवाना, ये भी झील, सांभर डिडवाना एक जैसे ही हैं। खाटू, डेगाना, कुचागन, सरगोल, ये सब राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झीलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न 43, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये है कैमूर जिले में। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ या तेल्हार या तलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 44, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, कनवार झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार या कंवार झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। अब आपको यह ध्यान होना चाहिए, क्या पूछा है इसमें, गोखुर झील क्या होता है, ध्यान रखो। नेक्स्ट प्रश्न 45, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि और झील साइड में है अवस्थान। नीचे दिया है उपरोक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं। पहले में दिया है होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, दूसरे में है रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, तीसरा है रुद्र सागर झील त्रिपुरा, चौथा है सस्थामकोत्ता झील तमिलनाडु। अब नीचे दिया है उपरोक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित, कितने यानी इन चार में से कितने। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 युग्म मैच कर रहे हैं। अब 2 युग्म कौन कौन से मैच कर रहे हैं वो नीचे देख लेते हैं। यहाँ दिया होकेरा आर्द्रभूमि
जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रुद्र सागर त्रिपुरा में अवस्थित। सस्थामकोत्ता झील केरल में स्थित है। उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि केवल 2 युग्म ही सही सुमेलित हैं। अब कौन कौन से सही हैं यहाँ से आप देख लीजिएगा। भाई हुकेरा इनने दिया था पंजाब, हुकेरा कहाँ है? कश्मीर में, यानी पहला गलत। रेणुका हिमाचल प्रदेश सही। रुद्र सागर त्रिपुरा सही। और सस्थामकोत्ता इनने दिया तमिलनाडु और यहाँ दिया है केरल, इसका मतलब ये भी गलत। तो 2 और 3 सही हैं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।